साथियों नमस्कार। 1 फरवरी 2026 को बजट भारत का प्रस्तुत कर दिया गया है। केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया है। और साथियों आप ये जानते हैं कि बजट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण होता है। साथियों आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि आखिर बजट की जो प्राप्तियां होती हैं, जो संभावित प्राप्तियां होती हैं, वो कहां कहां से अनुमानित हैं, कितना अनुमानित है, तथा साथ ही साथ बजट के अंतर्गत जो सार्वजनिक व्यय किया जाता है वो किन किन मदों पर कितना खर्च किया जाना साथियों अनुमानित है। आइए साथियों इस स्लाइड के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे और इन तथ्यों को ध्यान में रखिएगा। सीधे तौर पर प्रश्न आपके एग्जाम में दिख सकते हैं। आइए साथियों देखते हैं कि क्या बताया गया है। साथियों इसमें दर्शाया गया है कि रुपया आता है, यानी कि अगर भारत के पास या भारतीय सरकार के पास आप देखेंगे कि अगर 1 रुपया आ रहा है, यानी कि उसकी प्राप्तियों का स्रोत प्राप्तियां अगर 1 रुपया है, तो इसमें से आप देखेंगे उधार और अन्य देयता से साथियों 24 पैसा सबसे ज्यादा आपको यहां दिखेगा। जीएसटी और अन्य कर से 18 पैसा, यानी कि 18% हिस्सा हम कहेंगे जीएसटी और अन्य कर से आएगा। आयकर से इनकम टैक्स से चर्चा करेंगे साथियों 21 पैसा आपको दिखेगा। साथ ही साथ निगम कर, जिसको कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, आप ये जानते हैं कि निगम कर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर होता है, यहां से 4 पैसा यानी कि 4 पैसा उपलब्ध है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से साथियों 6 पैसा आपको आता है। तथा साथ ही साथ देखेंगे कर भिन्न प्राप्तियां कहने का मतलब है साथियों कि जो टैक्स से नहीं आता है, कर भिन्न प्राप्तियां कहा जाता है उसको, वहां से आप देखेंगे यहां से 15 पैसा आता है। सीमा शुल्क से साथियों 10 पैसे आता है और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों में 2 पैसे आते हैं। ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों का मतलब क्या हो गया, आप ये जानते हैं साथियों कि बजट में प्राप्तियों को मुख्य रूप से हम 2 वर्गों में बांटते हैं। एक को कहते हैं साथियों राजस्व प्राप्तियां कहा जाता है, दूसरे को कहते हैं पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में विशेष तौर पे उन प्राप्तियों को शामिल किया जाता है जिससे सरकार की देयता में वृद्धि होती है, तथा साथ ही साथ हम जिक्र करें जिससे सरकार की परिसंपत्ति में कमी आती है, एसेट में कमी आती है। तो यहां पर ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों की बात की गई है। इसका सामान्य सा मतलब हो गया कि जो सरकार ऋण से नहीं प्राप्त करती है, उन प्राप्तियों की चर्चा की गई है पूंजी प्राप्तियों के अंतर्गत, और यहां से मिलता है साथियों 2 पैसा। दूसरी बात देखते हैं साथियों, सरकार के द्वारा जो पैसा आता है, यानी कि जो सरकार के द्वारा जो सार्वजनिक व्यय किया जाता है, वो जो अनुमानित खर्च है, किन मदों पर कितना किया जाना है साथियों, कहां यह खर्च किया जाता है, ये बातें आपको बताई गई हैं। साथियों करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 22 पैसा है, आप देख सकते हैं। वित्त आयोग और अन्य अंतरण 7 पैसे के दर्शाया जा रहा है। केंद्र प्रायोजित योजनाएं साथियों 8 पैसे हैं। साथ ही साथ देखेंगे साथियों ब्याज अदायगी पर 20 पैसा खर्च किया जाता है, यानी कि सरकार के द्वारा जो ऋण लिया जाता है उस ऋण पर जो ब्याज का भुगतान किया जाता है, इस पर जो राशि खर्च की जाती है साथियों, कुल व्यय का लगभग आप देखेंगे 20% आपको दिखेगा, 20 पैसा दिखेगा। रक्षा पर साथियों 11 पैसा है। दूसरी बात देखेंगे प्रमुख आर्थिक सहायता पर 6 पैसे हैं। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर आप देखेंगे साथियों 17 पैसे खर्च किए जाते हैं। पेंशन पर 2 पैसे हैं। साथ ही साथ अन्य व्यय की कैटेगरी में साथियों 7 पैसों को शामिल किया जाता है। कई बार आपसे एग्जाम में साथियों इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर प्रश्नों को गढ़ा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा, आपको फंसाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन फंसना नहीं है, इन तथ्यों को ध्यान रखना है। तब तक के लिए शुक्रिया, तब तक के लिए धन्यवाद।